सनातन धर्म में सत्यनारायण व्रत कथा सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में मानी जाती है। इस व्रत को करने से दुख और शोक का नाश होता है। इस व्रत को किसी विशेष तिथि की जरूरत नहीं पड़ती। सत्यनारायण कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक में है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। कथा में बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर बहुत परेशानियां आती हैं। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। भक्तों, व्रत कथा में अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर कितनी परेशानियां आती हैं। चलिए भक्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु देव की जय, इष्ट देव की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। व्यास जी बोले, एक बार 88,000 ऋषि एकत्र होकर पौराणिक सूत जी से पूछने लगे, हे महर्षि महामुनि, किस व्रत के द्वारा फल की प्राप्ति होती है? उन सबको हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने कमलापति भगवान विष्णु से जिस प्रकार पूछा, उसी प्रसंग को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नारद जी दूसरों की कृपा करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। इस मृत्युलोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस उपाय के द्वारा इनके दुख निश्चित रूप से दूर हों। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णुलोक को चले गए, जहाँ शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वनमाला से अलंकृत नारायण भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे अनंत शक्ति संपन्न वनवाणी से अगम अगोचर, आपको प्रणाम। आप निर्गुण भी हो, सगुण भी हो, आदि मध्य और अंत भी हो। समस्त लोकों के प्राणियों आप आदि कारण हो, भक्तों के कष्ट दूर करने वालों हो, आपकी जय हो। यह स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है, मुझे बताओ। नारद जी बोले, सारी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है, अनेक योनियों में भोगते हुए कर्म से पीड़ित हो रहे हैं। हे प्रभु, उनसे इस कष्ट के शमन का, कष्ट की समाप्ति का कोई छोटा सा उपाय बताइए। आपकी कृपा हो जाए, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वत्स, तुमने संसार की हित कामना से यह प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिसे करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। इस संसार में हित कामना से यह प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। उपाय को तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक व्रत है जो स्वर्गलोक व मृत्युलोक में दुर्लभ है। उस व्रत को तेरे प्रेम के कारण आज मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है, उसको विधान और विधि पूर्वक करने से मानव शीघ्र ही सुख की प्राप्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस प्रकार के वाक्य सुनकर श्री नारद बोले, हे नाथ, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इस व्रत को किस किसने किया? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस व्रत को कब करना चाहिए? श्री भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय कराने वाला है। इसके लिए दिन बंधन नहीं है, किसी भी दिन व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। संध्या की बेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सवा से नैवेद्य भक्तिपूर्वक भगवान को अर्पण करें। मिठाई, भोजन सामग्री, भगवान का प्रिय फल, केला, घी, दूध, पंचामृत प्रसाद बनाएं। गुड़ मिलाकर समस्त सामग्री एकत्र करके भगवान को समर्पण करें। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना सिद्धि निश्चित रूप से होती है। विशेषकर कलयुग में कोई दूसरा उपाय इससे सुगम नहीं है। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको ये बतलाता हूँ, ये व्रत सबसे पहले किसने किया। प्राचीन सुंदर काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य प्रति पृथ्वी पर भटका करता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तुम्हारी बात, तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप इससे मुक्ति का उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं।
वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान जो विष्णु स्वरूप हैं, वांछित फल को देने वाले हैं और फल को पूरा करने वाले हैं, उन्हीं का तुम पूजन करो। इस उत्तम व्रत को करो जिसको करने से मानव दुखों से छूट जाता है। और व्रत का विधान जैसा कि मैंने पहले बताया है, ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूप वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं अब उस व्रत को करूँगा, ऐसा सोचकर ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। तब प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का आज मैं व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके हाथ में जल लेकर संकल्प किया। वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला। उससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव का व्रत का आचरण किया। व्रत के प्रभाव से सारी दुखों से मुक्त हो गया, सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से वह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त किया। इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा नारायण भगवान ने नारद जी से कहा। हे ब्राह्मणों, वही वृत्तांत मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपसे क्या कहूँ। ऋषि बोले, उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया? हे मुनिराज, उस संपूर्ण वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं। हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई। सूची बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, जिसने ये व्रत इस पृथ्वी पर किया है। एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच में कोई लकड़हारा वहाँ आ गया। बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, इसके करने से क्या फल होता है? ब्राह्मण बोला, मैं सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यदेव भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण के व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था, सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो भी मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा सोचकर लकड़ियों का गट्ठर माथे पर रख वह उस गांव में गया जहां धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। फिर तो प्रसन्न मन से पके पके केले के फल लिए शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सभी सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन से युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान राजा था। वह सत्यवादी था, प्रतिदिन मंदिर में जाता था, विद्वान ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखमाली सती थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। उसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह व्यापार के लिए बहुत सारा धन नाव में लाया था। नाव को किनारे रखकर राजा के पास पहुंचा और उस राजा को व्रत देख उसने विनयपूर्वक राजा से पूछा। साधु वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो? आप सब मुझे बताइए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं अतुल्य तेज वाले विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ और अपने स्वजनों के साथ पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के इन शब्दों को सुनकर वैश्य बोला, हे राजन, मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी बताई बात को अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है, इससे निश्चित रूप से संतान होगी। तब व्यापार कार्य से लौटकर आनंदपूर्वक वह वैश्य अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को संतानदाता व्रत बताया। मैं भी इस व्रत को करूँगा जब मेरे संतान हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बताया। एक दिन प्रभु कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न को पैदा किया। वह कन्या दिन दिन उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के में चंद्रमा बढ़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री का नामकरण कर दिया और कलावती नाम रखा। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को मधुरता से प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, यह काम को पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग्य जान उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार शीघ्र किया।
हे दूत, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढ के लाओ। वैश्य से आज्ञा लेकर वह दूत कलकत्ता नामक नगर में गए। वहाँ से दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ तथा भाई बंधुओं के साथ उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात, वह उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। तो सत्यदेव स्वामी उससे विवाह के समय से ही नाराज हो गए। काल से वशीभूत, नित्य कर्म में निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर बंबई में जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत ये चंद्र केतु राजा के सुंदर नगर में गए। इसी समय भगवान सत्यनारायण प्रभु ने इस वैश्य पुत्र की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर उसे श्राप दे दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुराया और वे चोर वहां आ गए जहां वो लोग थे। पीछे पीछे राजा के दूत, आगे आगे चोर। उन्हें आते हुए दूतों को देखकर डरकर उस धन को वहीं पर चोरों ने रख दिया और गायब हो गए। इसके उपरांत राजा ने दूत उस स्थान पर आ गए जहां ये सज्जन वैश्य पुत्र थे। राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों वैश्य पुत्रों को बांध कर ले गए। प्रसन्नतापूर्वक वे दूत राजा के पास गए और बोले, महाराज, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। बिना विचार किए ही जेल में डाल दिया। ये सत्यदेव की माया है कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनका धन भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। उसी सत्यदेव के श्राप से उनके घर पर उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। जो कुछ भी घर में था उसे चोर चुरा ले गए। आदि मानसिक पीड़ा, व्याधियाँ, बीमारी, रोग ने उन्हें घेर लिया। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अन्न की चिंता से वे दर दर डोलने लगी। कलावती कन्या भी नित्य प्रति भोजन के लिए डोलती रहती थी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनने लगी। उसने भगवान से वरदान मांगा, प्रसाद लिया, रात्रि के समय घर की ओर चल दी। माता लीलावती ने कलावती को रात्रि में आया देखकर प्रेमपूर्वक कहा, बेटी, तुम्हारे मन में क्या है? कन्या कलावती ने शीघ्र ही अपनी माता से कहा, हे माँ, मैं ब्राह्मण के घर पर सिद्धि प्रदान दाता व्रत को सुना। कन्या के वाक्य को सुनकर वह लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस पतिव्रता ने अपने बंधुओं और स्वजनों के साथ व्रत किया, इसलिए कि उसके पति और जमाई शीघ्र घर पर आ जावें। उसने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति और जमाई के अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस व्रत की प्रभाव से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि को उस राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया, हे राजन, उन वैश्य बंदियों को प्रातःकाल छोड़ दो, उनका सारा धन दे दो जो तुमने लिया है, अन्यथा तेरे राज्य, धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ये आभास कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपने सभासदों से स्वप्न की बात कही और उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो, यह कहा। वे राज्य कर्मचारी राजा के वचनों को सुनकर उन वैश्य पुत्रों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर सविनय बोले, हे राजन, ये दोनों वैश्य पुत्र बंधन से मुक्त करके आपके सामने उपस्थित हैं। राजा उन वैश्य पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक बोले, तुमने देवयोग से महान दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। उनका हजामत कराई और राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए। संतुष्ट करके, पुरस्कृत करके उन्हें वन और वाणी से संतोष दिया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दे दिया। फिर राजा ने उनसे कहा कि अब आप लोग दोनों अपने घर जाएं। उन वैश्य पुत्रों ने राजा को प्रणाम किया। अब आपकी कृपा से हम घर जा सकेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वैश्य पुत्र और ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने पहले मंगल विधान के साथ ब्राह्मणों को धन देकर यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उन वैश्य पुत्रों ने कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान ने उनकी भावना को जानने की इच्छा से उनकी नाव के पास जाकर पूछा, तेरी नाव में क्या है? इसके उपरांत वैश्य अनादर की भावना से उपहास करता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, क्या तुम धन लेना चाहते हो? मेरे नाव में लता पत्राता आदि हैं। भगवान उनके ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर बोले, जा, तेरा वाक्य तुझको सत्य हो। ऐसा कह दंडी स्वामी वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ गई। वैश्य पुत्रों ने जब अपनी नाव को उठा हुआ देखा तो परम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि नाव में धन धान्य कुछ भी नहीं, वहाँ तो लता और पत्र आदि हैं। तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद
उसके जमाई ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? ये श्राप तो दंडी स्वामी का दिया हुआ है, वे ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। वैश्य दंडी स्वामी के पास गए। उन दंडी स्वामी को देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके आदर सहित वह वैश्य बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ आपसे कहा है उसे आप क्षमा कीजिए। इसी प्रकार बार बार प्रणाम करता हुआ वह वैश्य पुत्र अंत में शोकाकुल हो गया। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते देखकर दंडी स्वामी बोले, अरे मेरी पूजा से बहिर्मुख रहने वाले, अरे दुर्बुद्धि, तूने बार बार मेरी आज्ञा से दुख पाया है। भगवान के ऐसे वाक्य को सुनकर वह वैश्य पुत्र भगवान की स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। वे आपके गुण और रूप को, आपकी लीला को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको अपने वैभव के अनुसार पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरी पूर्व जैसी धन संपत्ति हो जाए। इस वैश्य के भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। उनको मनवांछित फल देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब नाव पर चढ़कर और नाव को धन से भरा देख वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी कामना पूरी हो गई। ऐसा कहकर उसने स्वजनों के साथ सत्यदेव की यथाविधि पूर्वक कथा करी और अपने देश के लिए गमन किया। साधु वैश्य अपने जमाई से बोले, ये मेरी रत्नपुरी है। अपनी वित्त रक्षक दूत को अपने घर भेजा। इसके बाद दूत नगर में गया। साधु वैश्य की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर ये उचित वाक्य बोला। नगर के समीप वैश्य साधु अपने जमाई जी के साथ बंधु वर्ग और बहुत से धन के साथ आए हैं। दूत के मुँह से ये वाक्य सुनकर लीलावती बड़ी ही प्रसन्न हुई। उस समय सत्यदेव की पूजा समाप्त कर वह अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाना। ऐसे माता के वचनों को सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग वह भी अपने पति के दर्शन को चल दी। इससे सत्यदेव नाराज हो गए। भगवान ने उसके पति, नाव और धन को जल में डुबो दिया। जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो वह महान शोकाकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर गिर गई। नाव की ये हालत देख और कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु वैश्य डरकर सोचने लगा, ये क्या आश्चर्य हो गया। साथ ही सब नौका चालक भी चिंता में पड़ गई। लीलावती अपनी कन्या कलावती की यह हालत देखकर व्याकुल हो गई। अत्यंत दुख के साथ विलाप करते हुए अपने पति से बोली, इस समय नौका के साथ वह जमाई कहाँ लोप हो गई। न जाने कौन से देवता के अपराध से नाव हरण हो गया। अरे सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर अपने स्वजनों सहित वह रोने लगी। तब लीलावती ने अपनी कन्या कलावती को अपनी गोद में ले लिया। इसके उपरांत कलावती ने अपने स्वामी को नष्ट हुआ जान दुखी होकर अपने पति की खड़ाव लेकर उनका अनुसरण करने की अर्थात मरने की सोची। कन्या के इस कृत्य को, इस काम को देखकर लीलावती सहित वह साधु अत्यंत शोक से पीड़ित हो गए। उस धर्मात्मा ने सोचा कि सत्यदेव ने ही इस नाव व जमाई का हरण किया है, सत्यदेव की ही ये माया है। उसने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा कि मैं अपने वैभव के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार सत्यदेव की पूजा करूंगा। पृथ्वी पर उसने दंडवत प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। इससे दीन दयाल सत्यदेव प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। भक्त वत्स भगवान बोले, अरे साधु वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को आई है। इसी कारण उस कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद लेकर पुनः आए तो उसे पति की अवश्य प्राप्त होगी। लीलावती इस आकाशवाणी को सुनकर शीघ्र ही अपने घर गई। प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके उपरांत कलावती ने अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब जल्दी घर चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के इन वाक्यों को सुनकर वैश्य साधु संतुष्ट हुआ। उसने सत्यदेव का पूजन विधि विधान से किया। धन को लेकर बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया। पूर्णिमासी और संक्रांति को उसने सत्यदेव का पूजन किया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ धाम को चला गया। बोले सत्यदेव भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह प्रजापालक था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर दुख प्राप्त किया। कथा इस प्रकार है। एक बार ये राजा वन में शिकार खेलने गया। तब एक बरगद के पेड़ के नीचे आया। उसने देखा कि ग्वाले प्रसन्न होकर, भक्ति युक्त होकर बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा ने इस देखकर अभिमान के कारण वहां जाकर प्रणाम नहीं किया। तब सभी ग्वाले राजा के पास प्रसाद लेकर आए। राजा को प्रसाद देकर फिर वहां आकर सभी ने अपना अपना प्रसाद ग्रहण किया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद को त्याग कर राजा ने दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। जब मन में विचारा तो उसने निश्चित हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट किया है। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह राजा ग्वालों के पास गया। तब उस तुंगध्वज राजा ने ग्वालों के साथ सत्यदेव का पूजन किया और
श्रद्धा से युक्त होकर पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से वह पुनः पुत्र एवं धन धान्य से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ को गया। जो लोग इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं, भक्ति से करते हैं, पुण्यदान करने वाली फलदायिनी इस कथा को सुनते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके धन धान्य हो जाता है। सत्यदेव की कृपा से गरीब को धन मिलता है, बंधन वाले को बंधन छूट जाते हैं। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए को डर निकल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह व्यक्ति इच्छित फल पाकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, ये सत्यदेव का व्रत मैंने तुमको बताया, जिसके करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है। कुछ इसे सत्यदेव कहते हैं, कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इन्हें सत्यनारायण, कुछ सत्यदेव स्वामी कहते हैं। इनके अनेक रूप हैं। श्री सत्यदेव अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत का नित्य पाठ करते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, जिन्होंने यह व्रत किया, उनके अगले जन्मों की कथा भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो सतानंद नामक ब्राह्मण था, वह सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उसने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा था, वह निषाद राज भेल बना, जिसने भगवान श्री राम की सेवा करके परम मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ महाराज हुए। वे श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ धाम को गए। धार्मिक सत्यवर्ती व साधु नामक वैश्य मोर ध्वज नामक राजा हुए, जिसने सुत पर आरा चलाकर प्रभु को प्रसन्न कर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज नाम के राजा स्वयंभू मनु हुए, जो सबको भगवत भक्त बनाकर वैकुंठ धाम को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा की पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। भक्तों, अब आप श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती शुरू करें। आपका धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पैलाग।